कल डायनामिक मार्केट में देखना है कि ऑप्शंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, राइट। उसके बाद ही हमको पता लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल सिनेरियो कैसे है। तो कल थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है, थोड़ा सोच समझ के और प्लान करके ट्रेड करिएगा। हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 14th ऑफ मई 2025। मार्केट कैसा रहा? अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा एक स्टैग्नेशन सा दिख रहा था। मैंने, अगर आपको याद हो, जिस दिन निफ्टी बहुत तेज भागा था, 700-800 पॉइंट का मूव दिया था, उस दिन मैंने बोला था कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड हो जाए। वही कुछ हो रहा है। बट अगर आप कुछ मेरे दिए हुए स्टॉक्स में अगर आपने ट्रेड किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला ट्रेड जो जिसकी मैं बात करूंगी, टीवीएस होल्डिंग। आज के दिन ही इसने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 9,500 इट मेड अ हाई ऑफ 11,000। 15% का मूव आपको आज एक सिंगल डे में दिया है। नजारा नजारा ऑल्सो आई हैव गिवन इट एंड हैव अ लुक एट ब्यूटीफुल मूव दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज बीन गिविंग कंटिन्यूअसली। लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है। और आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स मैं कहाँ देती हूँ? ये सारे स्टॉक्स लाइव मार्केट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा आई डोंट नो फ्रस्ट्रेट होकर लिखते हो कि कैसे लिखते हो। प्रॉब्ली आप वही स्टॉक सेलेक्ट करते हो जो बिल्कुल एकदम से गिर जाते हैं, कोई उनमें न्यूज आ जाती है, कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आके आप फ्रस्ट्रेशन में लिखते हो कि इतने सारे स्टॉक्स देती हूँ। मैं आपके लिए थोड़ी देती हूँ सारे स्टॉक्स। आपको केवल लिस्ट बनानी है और आपको अपना उसमें चॉइस बनानी है कि आप किस स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो, राइट। स्टार्ट टेकिंग ओनिंग योर वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं केवल एक लिस्ट बनाती हूँ, प्राइस को रीड करती हूँ, एजुकेट करती हूँ। चॉइस आप बनाते हो किस किस में ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कितने स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। और मैं पोजिशनल देती हूँ, आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो। तो ये कितनी गलत बात है। और फिर यहाँ आके आप लिखते हो कि आपने इतने 500 स्टॉक दे देते हो तो उसमें से 10 तो चली जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप उठा के देखिए, अपने सामने लगा रखे चार्ट्स। नजारा टेक क्या ब्राइट मूव आया। मैस्डॉक, मैं आपको लगातार बोल रही हूँ कि मैस्डॉक, मेरा टारगेट इसमें 4,000 का इंटैक्ट है। आज इसने एक प्राइस रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया है। अब नाउ दिस हैज टू बी ब्रोकन। एक बार ये ब्रेक होगा 3,500 और 4,000 के टारगेट्स बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करके रखिए। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे से होल्ड करके रखना होता है। दैट्स हाउ यू क्रिएट वेल्थ, यू गेट डिविडेंड, यू गेट ऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब आपको मिलता है और टैक्सेस भी नहीं लगते। तो आज अगर हम बात निफ्टी की करें तो निफ्टी ने जो एक ब्रेकआउट दिया था मंडे, उसके बाद निफ्टी जो है एक रेंज में है। निफ्टी उसके बाद एक रेंज में है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं आज निफ्टी को, तो निफ्टी ने खुल के एक थोड़ा हाई लगाया और उसके बाद निफ्टी लगातार गिरती रही। बट एक आप देखेंगे आपके सामने प्राइस लगा हुआ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, राइट। ये ब्रेक होना मतलब निफ्टी में एक थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल 24,550, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है। निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड होता जा रहा है लगातार। आप देखिए इस तरह से प्राइस एक चैनल में ट्रैवल कर रहा है। अब एक हमारा जो बैरियर ऊपर की तरफ दिखता है मुझे, वो ये बैरियर दिखता है 24,800 का। और उससे पहले एक बैरियर दिखता है 24,760 का। ये बैरियर ब्रेक होने के बाद आपको, मुझे लगता है, एक थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा 24,840 तक। ये सारे बैरियर्स खत्म होने के बाद कम से कम 25,000 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बट कल एक्सपायरी है। ये निफ्टी का आपके सामने ऑप्शन चेन मैंने लगा रखा है, तो एक बार हम एक बहुत क्रूड एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेते हैं। 5 आउट ऑफ द मनी, 1 2 3 4 5, 5 इन द मनी। एंड सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 एंड 5 इन द मनी। अगर मैं इसको ब्रॉडली ऐड करती हूँ तो दिस इज 3.25 लाख करीब आज कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं ऑन द पुट साइड। ऑन द कॉल साइड इट इज ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर है। 3 लाख एंड 3.25 लाख, बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आज थोड़ा सा अब आपको लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना है और कल डायनामिक मार्केट में देखना है कि ऑप्शंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, राइट। उसके बाद ही हमको पता लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल सिनेरियो कैसे है। तो कल थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है, थोड़ा सोच समझ के और प्लान करके ट्रेड करिएगा। तो मैं जो दो स्टॉक्स मैंने आज निकाल के रखे हैं आपके लिए, उनकी बात करती हूँ। पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है नेटवेब। ये मैं अभी आपको 2-3 बार रीइटरेट करे जा रही हूँ बिकॉज आप लोग भूल जाओगे, तो मैं आप लोगों को याद कराती रहती हूँ बराबर लगातार। नेटवेब,
This is how NetWeb looks like. It's a recently launched IPO. अगर I don't know how many of you remember कि मैंने इसको दिसंबर 2023 के आसपास कहीं दिया था. It just kept on going up. I think कहीं हमने इसको I think 1500 के आसपास 1200 के आसपास लिया था और it made a high of 3000. अब क्या है कि ये स्टॉक जो है ना कंसोलिडेट कर रहा है. फॉर अ वेरी लॉन्ग दिस स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटेड और इट इज इन अ टाइट रेंज ऑफ 1300 टू 1800. 500 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक ऑसिलेट कर रहा है. हमको वेट करना है टू क्रॉस द पास्ट बैरियर. यहाँ पे आप देखेंगे ये पास्ट बैरियर ब्रेक होने के बाद आपको एक अच्छा मूव टिल अबाउट 2900 और 3000 तक आपको एक मूव आता हुआ दिख सकता है. राइट, इसको ध्यान में रखेंगे. और अगर आप नहीं जानते कंपनी क्या करती है तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं. इफ आई रिमेंबर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, this company offers products and solution site in designing, developing, implementing and integrating high performance computing solutions. Company develops homegrown compute and storage technologies. I think ये three of the company's computers have been listed 11 times in the world's top 500 supercomputers. So this is a company which has got supercomputers. And अगर बात करें clients की तो in IIT Jammu, IIT Kanpur, NMDC data center, then they have 171 new clients onboarded in year 24, 310 repeat customers. और बात करते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं तो 10,000 करोड़ के करीब की कंपनी है. 85.6 का पी है. ROC is about 32.6 and ROE is about 24. और company is almost debt free. It's expected to give good quarter and companies delivered good CAGR and it's got a good ROE. राइट, सो ये थोड़े से कौन से आप देख सकते हैं. और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए 3 साल में 70 करोड़ भी अगर हम लेते हैं तो 6 टाइम्स सेल्स हो गई है. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 9 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ पे आ गया है, विच इज ऑल्सो रफली अबाउट 6.5 टाइम. बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट स्टेबल है एट 14%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ पे आ गए, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 7 टाइम्स. इनका ईपीएस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं. और अगर हम इनकी रिजर्व्स की बात करें, देयर इज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स हैव डिक्लाइंड क्वाइट अ बिट. The cash from operating activity is a little negative, but profits are always there. and इनके पास एक net positive cash flow भी है. उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुई है, बट एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा हुआ है. पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया. तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर नॉट बैड एट ऑल. आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं बिकॉज ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन जोन में है. जब से मार्केट गिर रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स, इट्स बीन कंसोलिडेटिंग अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ आई थिंक इट्स गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड मूव अप. 1825 1850 के ऊपर आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज. तो ये स्टॉक ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है. और ये देखिए और क्या शानदार इसने आज ब्रेकआउट दिया है. आई एम एक्सपेक्टिंग पहला टारगेट हमको मिलना चाहिए जहां पे अभी है 188 से 197 का टारगेट मिलना चाहिए. ये क्रॉस होता है तो 205 का टारगेट मिलना चाहिए, फिर 209 का मिलना चाहिए, फिर 219 का मिलना चाहिए, फिर उसके बाद 225 एंड सो एंड सो फोर्थ. ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं. एक बार चल के क्या करते हैं इनके भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये 11,691 करोड़ की कंपनी है. पी कुछ 24.5 है विच इज रीजनेबल एंड ROC is about 10.9 and ROE is about 8.6. They are leading manufacturer of PVC resins and largest producer of PVC pipes and fittings in India. अगर हम बात करें कि ये कंपनी इट्स हैज रिड्यूस्ड डेट, इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31%. और इनकी सेल्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है एंड उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं. राइट, और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 1/3 पे रह गए. आई डोंट नो, ये तो बड़ा सैड सिचुएशन है एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाट इज विटनेसिंग इन द प्राइस हैज बीन falling down on a continuous basis. I just want to see क्या क्यों ऐसे हो रहा है. अर्निंग्स पॉजिटिव थी यहाँ पे, फिर इनकी अर्निंग्स यहाँ पे नेगेटिव में चली गई. सरप्राइज -61% हो गया. फिर इनका थोड़ा सा सरप्राइज आई थिंक अब देखो यहाँ पे सरप्राइज था -61%.
और यहाँ पे सरप्राइज आ गया -13% पे। आई थिंक इनके अब रिजल्ट्स आने वाले हैं और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में बी बेटर देन बिफोर। तो ओवरऑल सब में डिक्लाइन है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 50% पे इनका नेट प्रॉफिट आ गया है और इनका ईपीएस भी थोड़ा सा कम हो गया है, विच इज डेफिनेटली अ वेरी रीजन फॉर कंसर्न। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं 2016 से 2082 से बढ़ के 4026 का इनका सेल्स हो गया। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 258 से बढ़ के 800 करोड़ हो गया और इनका ईपीएस थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिविडेंड पे आउट डिसेंट है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स, अच्छे खासी ग्रोथ है रिजर्व्स में, बोरोइंग्स बहुत नेग्लिजिबल है। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड जहां तक प्रॉफिट्स की बात है तो देयर हैज बीन अ लिटिल डिक्लाइन इन द प्रॉफिट्स। नेट कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है और डेटर डेज की बात करें तो इंक्रीज हो गए थोड़े से। और उसी की बात करें तो 7% से बढ़ के 11% पे आई है। प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईएस होल्डिंग कांस्टेंट है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, पब्लिक ने थोड़ा सा इंक्रीज। बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स नहीं है, हालांकि है भी, क्योंकि इन्होंने अपने मे बी द कंपनीज टर्निंग अराउंड, बिकॉज आप देखो इनके यहाँ पे अर्निंग्स आने वाले हैं कुछ दिनों में 22 मई को और प्राइस स्टैग्नेंट होगा। तो ये मेरे को लगता है जो नेगेटिव हुआ था कंपनी में उसके चलते आप ये डिक्लाइन देख रहे हैं। And now the price is stagnating, giving a horizontal range bound move. Now it's kind of looking to go up. Probably the new results that may come may be better. तो आप वेट कर सकते हो, या तो आप वेट कर सकते हो रिजल्ट्स आने का, या आप वेट कर सकते हो फॉर इट टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 200 क्रॉस होगा तो 210 220 ये टारगेट्स आपको मिलेंगे। 225 230 235 ये टारगेट आपको जरूर आते हुए दिख जाएंगे आने वाले कुछ समय। दो स्टॉक ही निकाले आज, नेटवेब एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। बहुत सारे हैं बट यही दो मैं आपको दूंगी बिकॉज बहुत ज्यादा का पॉइंट नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं तो आई एम होपिंग मार्केट शुड बाउंस बैक, राइट? सो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11. If you make money in any stock that I give you in the live market or otherwise, give a thumbs up. This channel is only for you people. There's no other objective of this channel. Bye bye. Take care.